कुछ नहीं है, बिल्कुल बकवास बस है। ये देख लो कुछ ऐसा बैठने का है। बिल्कुल अगर ट्रिप खराब करनी है तो पक्का आप ये वाली बस में जाइएगा। चुके हैं मेट्रो स्टेशन पे और अब हमारी जर्नी स्टार्ट होने वाली है। और सबसे पहले जर्नी स्टार्ट करने के लिए हमें जाना पड़ेगा कश्मीरी गेट के मेट्रो स्टेशन और वहाँ से अपनी हम पकड़ेंगे बस जो हमें सुबह तक उतार देगी ऋषिकेश। हमने वहीं पे अपना होटल बुक कर रखा है और जो भी आगे की वीडियो हम कवर करते रहेंगे। और मैं यही ट्राई करूँगा वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग ही बनाऊँ ताकि मेरे को भी अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे। और ये माइक ठीक से वर्क नहीं कर रहा तो शायद आवाज़ थोड़ी ख़राब हो सकती है, पर स्टिल लेट्स ट्राई कि सब अच्छी वीडियो बने। कश्मीरी गेट पहुंचने के बाद सबसे पहले हमें जाना था प्राइवेट बस स्टॉप पे, जहाँ पे हमें सारी प्राइवेट बस मिलती हैं। तो हम जल्दी से पहुंचे अपने प्राइवेट बस स्टॉप पे और हम अपने समय से थोड़ा पहले ही पहुंच चुके थे, पर तब भी हुआ कुछ ये। अब हमें हो चुका है पूरा आधा एक घंटा और अभी भी बस नहीं आई। अब फ्रस्ट्रेशन इतनी हो रही है क्योंकि बस ही नहीं आ रही है। बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत घटिया बस बुक करी है, पूरा ट्रिप की वजह से ना। फिर थोड़ी देर और इंतज़ार करके आती है हमारी ये डिस्को जैसी ई बस। ये बाहर से तो लग रही थी कि बहुत अच्छी बस है, पर जब हम इसके अंदर गए तो मेरा पूरा मूड ख़राब हो गया। एक एक चीज़ को मेरा देख के पूरा मूड ख़राब हो गया और आप देख सकते हैं मेरी फ्रस्ट्रेशन। अगर आपको ना कभी भी अपनी ट्रिप बर्बाद करनी है, अच्छे से बर्बाद करनी है, तो ये 2 कौड़ी की एक बस है ई बस करके, इसको पक्का इसमें जाइए, आपकी पूरी ट्रिप बर्बाद हो जाएगी। ये देखिए ना, यहाँ पे कोई कर्टन, जो बेसिक नेसेसिटी है, बेसिक प्रिवेसी वाली चीज़ें हैं। तो ये देखिए बेकार का ग्लास लगा, ऊपर एक बंदे का ग्लास भी टूटा हुआ है, ठीक है। ये भी पूरा ख़त्म सा ही हो रखा है, कुछ नहीं है, बिल्कुल बकवास बस है। ये देख लो कुछ ऐसा बैठने का है। बिल्कुल अगर ट्रिप ख़राब करनी है तो पक्का आप ये वाली बस में जाइएगा और आपको अपनी ट्रिप की अच्छे से आग लगवानी है। बिल्कुल 2 कौड़ी की बस है। जर्नी तो ऑलमोस्ट ख़राब हो गई थी इस बस की वजह से, पूरा मूड भी स्पॉइल हो चुका था। पर जैसे तैसे करके हम अपना मूड वापस ठीक कर रहे हैं कि चलो ठीक है, चीज़ें होती रहती हैं। मैंने इनकी बाकी बस देखी, तब भी बहुत बढ़िया है हमारी वाली बस में। इन्होंने तो वॉशरूम भी लिखा हुआ, वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें बेकार, कोई प्राइवेसी नहीं है। और मेरे पास तो स्पेशल नोटिस आया था कि आपने अगर पी रखी होगी तो अलग ट्रीट करेंगे आपको, लेकिन मेरे पीछे वाले बंदे ने फुल सेट बंदा है। तो बहुत बकवास बस है। मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप कभी ई बस करो अपनी लाइफ में, कभी भी मत करना ई बस भाई, कभी मत करना ई बस। तो देखते हैं आगे करते हैं, जर्नी आगे बढ़ाते हैं। और ठीक है, हो गया, आगे देखते हैं जर्नी अपनी हैप्पी रखने का ट्राई करते हैं। तो अभी ब्रेक लिया था, तो ब्रेक में बस अभी चाय वगैरह तो नहीं पी, नॉर्मल था, स्नैक्स वगैरह खा के अपना रेडी हो गए वापस जाने के लिए। और ज़्यादा बढ़िया जर्नी बची नहीं होगी, आई गेस 1-1.5-2 घंटे की जर्नी ही बची होगी, इससे ज़्यादा। तो वही हम ट्राई कर रहे हैं कि वो भी जल्दी हैप्पीली निकले। फिर होटल का देखते हैं कैसे क्या हुआ। सुबह 5 बजे तक हम आ चुके थे ऋषिकेश में। ऋषिकेश में आने के बाद मैंने लिया एक टेम्पू जो हमें उतारेगा तपोवन में। तो आप अगर कभी भी ऋषिकेश आएँ तो अपना होटल तपोवन में ही लीजिए, क्योंकि यहाँ से ये राम झूला और बाकी सारे अन्य झूले और सेतु बहुत पास है और ये जगह भी बहुत अच्छी है रहने के लिए। तो गाइस फाइनली हम अपने होम स्टे में आ चुके हैं। तपोवन से सिर्फ 200 मीटर ही दूर अंदर एरिया में यहाँ पर हमारा होम स्टे है। सारी चीज़ें हैं, एक बहुत डिसेंट सा रूम है, एक टेरेस है, बैठने की थोड़ा स्पेस दे रखा है यहाँ पर भी, और सब चीज़ें बहुत वेल मेंटेन्ड है। तो अगर आप आते हैं तो हम यहाँ पर आ सकते हैं। फेयर बहुत कम है, अगर प्राइस बहुत कम है। और बेस्ट पार्ट ये है कि मेरा मॉर्निंग के 6 बजे से लेकर कल के 11 बजे तक यहाँ पर पूरा टाइम है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद भी मैं सामान यहाँ पे रखवा सकता हूँ, कोई इशू वाली बात नहीं है। बहुत कोऑपरेटिव है यहाँ के मैनेजर, तो बढ़िया जगह है लाइक। और मैं जगह का नाम डाल दूँगा कि कल को अगर आप हो तो आपको दिक्कत ना पड़े। तो मैं भी आपको रूम टूर करवाता हूँ, लेकिन पहले मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ। आपको दिखाता हूँ कि कैसा है एक्चुअली ये पूरा एरिया। तो यहाँ पे हमें मिलता है पहले एक छोटा सा एक बैठने का एरिया, और यहीं से हमें छत पे जाने की डायरेक्ट सीढ़ी मिलती है। इसके बाद अगर हम बात करें रूम की, तो एक रूम ये है और एक रूम ये वाला है। ये अपना रूम है, इसमें आप देख सकते हैं एक डबल बेड, वार्डरोब, सामने एक छोटी सी बैल्कनी, और इस तरह से हमें एक वॉशरूम मिलता है। एक बेस्ट पार्ट है कि यहाँ पर एक स्लैब भी है कि अगर आपको छोटा मोटा प्रिपेयर करना है तो आप स्लैब पे इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा पूरा अगर मैं रूम बताऊँ तो उसमें एसी की सुविधा वगैरह सब चीज़ें हैं। तो लाइक लिटरली एक बहुत ज़्यादा अच्छा रूम मुझे लगा। और कितना प्राइस है आप कमेंट्स में गेस करिएगा कि कितना प्राइस होना चाहिए इस प्रॉपर्टी का। और प्रॉपर्टी की जो भी लोकेशन है वो मैं आपको बताऊँगा। ये आपको लग रहा होगा शायद बहुत अंदर है, पर ये ज़्यादा अंदर नहीं है। हमने मॉर्निंग की चाय पी ली है, हम हो चुके हैं तैयार, और हमारी स्कूटी भी अरेंज हो गई है, और अब हम सीधा आ रहे हैं नीलकंठ महादेव जी पे। क्या पता हम शायद ब्रेकफास्ट कर लें, या क्या पता हम दर्शन के बाद ब्रेकफास्ट करें, ये भी हम डिसाइड करेंगे। बाकी मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, धूप थोड़ी ज़्यादा है, पर लगता है मुझे कि हाँ ओके है, कोई ऐसी दिक्कत पड़ेगी नहीं। हमें एक्सेस 125 स्कूटी मिली है, और
बहुत ठीक प्राइस पे भैया ने हमारा सारा अरेंजमेंट कराया स्कूटी का, मतलब अब बस हम निकल रहे हैं नीलकंठ महादेव जी के लिए। पहले पेट्रोल भरवाते हैं, फिर निकलते हैं नीलकंठ महादेव जी के लिए। नीलकंठ महादेव जी का रास्ता बहुत ज़्यादा ही सुंदर है। पहले तो आप शहरी रास्ते से निकलोगे और फिर आप आओगे ऐसे जंगल से रास्ते में, जहाँ पे रास्ता बहुत सुनसान भी आता है, बीच में रोड भी कभी अच्छी मिलती है कभी बुरी मिलती है, फिर मिलती है वहाँ नदियाँ, और ऐसे करते करते आप बहुत एक सुंदर रास्ते से नीलकंठ महादेव जी पहुँचोगे। अभी की कंडीशन में रास्ता बिल्कुल ठीक है, बट लैंड स्लाइडिंग होने का यहाँ बहुत चांस है। नीलकंठ महादेव जी पहुँचने के बाद हमें यहीं पर रुकवा दिया था, हमें लगा शायद यहीं पर रुकना है, पर यहाँ एक्चुअली प्रसाद वालों ने हमें रुकवाया था ताकि हम उन्हीं से प्रसाद लेके स्कूटी यहीं लगा दें। पीछे रुकने का एक ही फ़ायदा है कि आप यहाँ आराम से मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हैं। खिलौने वगैरह ही मिल रहे हैं, और मेरे तो छोटे छोटे भतीजे हैं, तो उनके लिए मैं छोटे छोटे खिलौने लेके जाऊँगा, वो भी खुश रहेंगे। और पहले हम भी ऐसे ही करते रहे, जब बचपन में कालगढ़ जाते रहे तो हम भी खिलौने विलौने लेते रहे, तो काफ़ी नॉस्टैल्जिक फीलिंग है खिलौने लेने वाली। तो बात करें मंदिर की, तो मंदिर के रास्ते के अंदर आपको बहुत दुकानें मिलेंगी और आप प्रसाद यहीं से ले सकते हैं और अपनी स्कूटी भी एक पॉइंट पे खड़ी कर सकते हैं, पीछे खड़ी करने के अलावा। काटते अभी तक तो हमें भीड़ दिखी नहीं, अब सीधा मंदिर की लाइन में मेन सारी भीड़ है, और कुछ ज़्यादा ही लंबी भीड़ है। अब देखते हैं कितनी देर में नंबर आएगा जो भी है, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस है काफ़ी आना ना, पूरी जर्नी यहाँ तक आने की, और फिर मार्केट जो है काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस अपने आप में। मंदिर में भीड़ कंट्रोल करने के लिए लाइन को 2 टुकड़ों में तोड़ा गया है और दोनों टुकड़े शिवलिंग पे अपने अपने तरीके से जल चढ़ाते हैं। और भी मंदिर में जगह है जहाँ पर आप पूजा पाठ कर सकते हैं। मंदिर के अंदर मैंने कोई वीआईपी कल्चर नहीं देखा, और ये देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने तो ऐसा एक्सपीरियंस नहीं करा है। इसके अलावा मंदिर में और बाहर जाकर आपको एक बहुत बड़ी सी अमृत मंथन की भी मूर्ति मिलेगी, जो देखने में बहुत ज़्यादा ही सुंदर होती है। तो कोर इंस्ट्रक्शन क्या है ना मंदिर के लिए कि आप अंदर तक स्कूटी लेकर आइए, यहाँ लगाइए, प्रसाद भी यहाँ से मत लीजिए, प्रसाद आपको और अंदर से मिल जाएगा, नॉर्मल प्रसाद लीजिए, मंदिर में जाइए, अपना सारा पूजा पाठ करिए। बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत अच्छा है। अमृत मंथन का एक छोटा सा पूरा बना हुआ है, अमृत मंथन का दिखा रखा है कि अमृत मंथन में एग्जैक्टली क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वो बहुत सुंदर सा मूर्त में बना हुआ पूरा। और मंदिर की कहानी भी अमृत मंथन से रिलेटेड ही है कि जब विष निकला था तो भोलेनाथ ने विष अपने कंठ में रखा था और यहाँ पर फिर तपस्या की थी, पता नहीं 60 साल तक की शायद तपस्या की थी, और उसके बाद वहीं पे खुद ही वो ये शिवलिंग स्थापित करके फिर गए हैं। तो फिर जब वो कैलाश गए हैं तो यही एक शिवलिंग लोग बताते हैं कि जो खुद भगवान ने स्थापित करी है यहाँ पर। तो मंदिर बहुत अच्छा है, आप ज़रूर आइए, अब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मार्केट बहुत अच्छी है। हमारा स्पाइडरमैन लेने वाला रह गया, वो नीचे था, ऊपर मिल ही रहा, बट अभी आगे मैं देख रहा हूँ और कुछ बढ़िया बढ़िया शॉप्स हो। तो मंदिर के बाहर ही हम ये खाना खा के चल पड़े आगे। शिव मंदिर से थोड़ा आगे, कम से कम 4 से 5 किलोमीटर आगे ही हमें एक रास्ता जाता है, वहाँ से आप आ सकते हैं पार्वती माता के मंदिर पे। और यहाँ मंदिर कोई बहुत, अभी हम आए थे तो बड़ा सुनसान रास्ता था, पर एक आधा दुकान मुझे यहाँ पे मिल गई। हमने यहीं पे अपनी स्कूटी लगाई है और अभी छोटी सी चढ़ाई है जो हमें वहाँ तक लेकर जाएगी और हम माता के फिर मंदिर पहुँच जाएंगे। तो चलिए माता के मंदिर की चढ़ाई शुरू करते हैं। माता की चढ़ाई से शुरुआत में था है नरसिंह भगवान का मंदिर। यहाँ दर्शन करने के बाद हम चल पड़े आगे अपनी चढ़ाई पर, और आप देख सकते हैं चढ़ाई कोई बहुत मुश्किल नहीं है, चढ़ाई बहुत ज़्यादा ईजी थी। मुझे लगता है यही एंड पॉइंट है और इधर के बाद हमें शायद मंदिर मिल जाएगा, चढ़ के देखते हैं। हमें लगा था हम आ गए, पर नहीं, थोड़ा सा और बचा है, पर ठीक है चल लेंगे, इतना बहुत ज़्यादा भी नहीं है। तो फाइनली चढ़ाई करके हम मंदिर पे पहुंच चुके थे। मंदिर 15 से 20 मिनट ही ऊपर होगा, और मंदिर के रास्ते में आपको शनिदेव जी का भी एक मंदिर मिलेगा, वहाँ भी आप दर्शन कर सकते हैं। मंदिर में भीड़ ज़्यादातर सुबह और शाम में होती है, दिन में धूप की वजह से भीड़ बहुत ज़्यादा कम होती है। पंडित जी की आज्ञा लेकर हमने बनाई है ये वीडियो। सामने की तरफ आपको दिखेगी माता भुवनेश्वरी की बड़ी सी एक मूर्ति, उल्टे हाथ की तरफ आपको दिखेंगे भैरव बाबा और सीधे हाथ की तरफ हनुमान जी। माता की मूर्ति के नीचे एक लकड़ी की भी मूर्ति कार्व्ड है और उसके नीचे सिद्धि पीठ भी है। ये रहे हमारे हनुमान जी। ये है कुछ मंदिर का आर्किटेक्चर अंदर से। मंदिर के बाहर भद्रकाली जी की भी एक मूर्ति थी जिसकी हमने फ़ोटो नहीं खींची, और अब हम निकल पड़े हैं वापस अपने होटल के लिए। आप देख सकते हैं रास्ता काफ़ी ज़्यादा सुनसान था इतने दिन में, पर मुझे लगता है कि सुबह यहाँ पर एक अच्छा खासा ट्रैफिक आपको मिलेगा और शाम में शायद थोड़ा कम भी हो सकता है और शायद ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है टाइम और सिचुएशन पे। तो मंदिर से आते आते हमें मिला ये सुंदर सा वैकुंठ धाम जैसा बना हुआ एक मंदिर। गाइस मंदिर से आने के बाद हमने थोड़ी देर रेस्ट किया था और अब हम रेस्ट करके पूरे रिचार्ज हो चुके हैं। टाइम 5:30 हो गया, हमें जल्दी से त्रिवेणी घाट जाना है क्योंकि आरती शुरू होने ही वाली होगी 6 बजे वाली। हमें आरती एक्सपीरियंस करनी है और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली जानकी सेतु हो सकता है क्योंकि वहाँ पे लाइट शो होता है और वो भी मैं मिस नहीं करना चाहता। तो देखते हैं जल्दी से और अपना स्टार्ट करते हैं वापस से जर्नी।
होटल से 15 मिनट की ड्राइव के बाद ही हम आ जाते हैं त्रिवेणी घाट पे, जहाँ पे आपको आराम से पार्किंग की सुविधा मिलेगी। चुके हैं घाट पे और मैं दिखाता हूँ एक बार क्या क्या प्रिपरेशन यहाँ पे हो चुकी है। प्रसाद वगैरह मिल रहा है, सब चीज़ें मिल रही है, बट अभी हम कुछ नहीं ले रहे और मैं आपको दिखाता हूँ आसपास का भी क्या माहौल हो रखा है। आरती की तैयारी शुरू हो चुकी थी, सब तैयार हो रहे थे और बैठने की जगह बिल्कुल नहीं थी, इसलिए हम जा रहे थे सामने की तरफ आरती देखने। ये लोग आ रहे हैं, वैसे ही हम लोग भी आए हैं पार करके और ये कुछ हालत हुई है। आरती पूरी होने के बाद हमें भरना था त्रिवेणी घाट से गंगा जल, तो मैं चल पड़ा गंगा जल भरने। मेरी तो बॉटल हो गई है रेडी और मस्त जगह, बिल्कुल मस्त जगह खड़ा हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था यहाँ पर आना। जल्दी से चलते हैं अगले स्पॉट पे, जो कि हमारा मुझे लग रहा है होने वाला है शायद से जानकी झूला शायद। आरती खत्म होने के बाद त्रिवेणी घाट से ही बहुत सारी भीड़ उठ के जानकी सेतु की तरफ आती है, तो हमें बहुत रश मिला, पर तब भी 10-12 मिनट में हम वहाँ पहुँच गए। 10-12 मिनट की ड्राइव करके हम लोग पहुँच गए हैं जानकी सेतु और बहुत अच्छी जगह है। रेस्टोरेंट बहुत अच्छे हैं, कैफ़ेज़ भी हैं और लोकल फूड भी काफ़ी अच्छा है। और बाकी मैं आपको एक झलक आपको दिखाता हूँ जानकी सेतु की, और बाकी हम आगे तो अभी जा ही रहे हैं। यह है जानकी सेतु की पार्किंग के इर्द गिर्द ही आपको बहुत सारे फेरी वाले मिलेंगे और बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी, और उसके आगे आप जाके आप बैठ भी सकते हैं ताकि आप आराम से लाइट शो देख पाएँ। तो जगह बहुत अच्छी है बैठ के एक्सपीरियंस करने के लिए। अब हमें लग रही थी भूख और हमें जाना था कुछ खाने पीने, तो हम जा रहे हैं सेतु के उस पार कुछ खाने पीने का ढूंढने, क्योंकि वहीं है सारी फेमस जगह, जैसे कि चोटी वाला रेस्टोरेंट, और जितने भी फेमस घाट है वो सारे सेतु के उस पार ही हैं। अभी तो रात हो गई है, पर स्टिल हम ट्राई करेंगे हम उन घाट को कवर करें जैसे मर्जी। बाकी सुबह तो हमारे पास है ही पूरी कवर करने के लिए। हम बस पुल के दूसरी तरफ साइड आए, यहीं पे चोटी वाले का ढाबा है, तो अभी ढूंढते हैं इसका ढाबा, और बहुत फेमस है, बाहर बोर्ड भी लगे हुए थे। मैंने सोच लिया खाऊंगा तो यहीं से खाऊंगा, अब देखते हैं टेस्ट। मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि इतनी हाइप बनी हुई है ऑलरेडी, तो यही मैं होप कर पा रहा हूँ कि अच्छा ही हो, वरना। सेतु के इस पार थे बहुत सारे फेरी वाले, बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें और बहुत छोटे छोटे रेस्टोरेंट, जहाँ पर आप इनका ऑथेंटिक खाना खा सकते हैं, और यहीं पर आपको बहुत मज़ा आएगा क्योंकि ये पूरी गली खाने पीने से ही भरी हुई है। फाइनली हम पहुँचते हैं चोटी वाला रेस्टोरेंट। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनको चोटी वाला बनाकर बाहर बिठाया गया है, और ऐसे बहुत सारे आप देख पाएंगे यहाँ पर आप किसी गलत वाले में ना चले जाइए। तो ये वाला है ओरिजिनल चोटी वाला, जिसमें ये वाले भैया हमारे बैठे हुए हैं, तो अब इसमें जाके हम करने वाले डिनर। ऑर्डर करा है, ऐसे कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि साउथ इंडियन का ऑर्डर करा है, साउथ इंडियन का छोले भटूरे का। इतनी रात को भी छोले भटूरे का ऑर्डर कराया गया है। मुझे लगता नहीं कि छोले भटूरे को ज़्यादा खास बनाएंगे, हम देखते हैं कैसे बनाएंगे। इससे बढ़िया आप बाहर का ही खाइए, पैसे बर्बाद है। छुट्टी वगैरह नहीं मारते अभी तो नहीं मारा। कोई और बनता है? हाँ। अच्छा, गुड नाइट। सेतु के इसी तरफ है प्रमाद निकेतन, जो अभी रात होने पर ज़्यादा आपको कुछ दिखेगा नहीं, पर सुबह हम यहाँ पर ज़रूर आएंगे। होटल पहुँचने से पहले हमने ये वीडियो रिकॉर्ड करी और फिर हम निकले होटल के लिए। होटल में अपनी नींद पूरी करने के बाद सुबह हमें जाना था बजरंग सेतु की ओर। सुबह सुबह एक हल्की बारिश के मौसम में हम निकल पड़े थे बजरंग सेतु, जो हमारे होटल से अगेन बहुत पास था। उसके साथ में था पुराना लक्ष्मण झूला। ये जो बजरंग सेतु है, यही है यहाँ का ग्लास ब्रिज, जो देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड था। बजरंग सेतु पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा ग्लास ब्रिज देख के, पर दुख भी मुझे एक चीज़ का बहुत ज़्यादा हुआ, वो था लोगों का गंवारपना। तो गाइस, इंडिया का नाम बदनाम होता है ऐसे लोगों से। ये है यहाँ का ग्लास ब्रिज, जो अभी बना भी नहीं है, पर लोग इस पर अभी से चढ़ना शुरू हो गए हैं। यहाँ के मेंटेनेंस वाले इनको रोक भी रहे हैं, पर ये मानते नहीं है ना, ये चढ़े जा रहे हैं, और अगर ये ब्रेक हो गया या कुछ हो गया या कुछ प्रॉब्लम हो गई, तब कौन जिम्मेवार होगा, किसी को कुछ नहीं पता। और यहाँ के लोग बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं इस चीज़ के लिए। तो गाइस, ये नॉर्मल ब्रिज है और ये है यहाँ का ग्लास ब्रिज, इस पर भी किसी को चढ़ने दे नहीं रहे। अगला स्टॉप हमारा होने वाला है श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर, जो कि बजरंग सेतु से 1 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। क्योंकि बारिश आ गई, इसलिए हम थोड़ा दूर खड़े होकर इसको भी देख रहे हैं, पर अब हम चलने वाले हैं। अब जाके मैंने पूरा श्री त्र्यंबकेश्वर जी महादेव के मैं बिल्कुल टॉप पर आया हूँ। और ये मंदिर कितना ऊंचा है, आप इस चीज़ से आइडिया लगा लीजिए कि ये देखिए आपका बजरंग सेतु, उसके नीचे आपका लक्ष्मण झूला पुराना वाला। तो अच्छे खासे हम टॉप पर हैं, आपको यहाँ बहुत अच्छा व्यू मिलेगा। तो जब भी आप यहाँ पर आओ, बजरंग सेतु के 5-6 कदम चल के ही ये मंदिर आता है, तो ये मिस नहीं करना, बिल्कुल भी मिस नहीं करना। आया था यहाँ पे तो बिल्कुल अंधेरा हो रखा था, लेट भी हो गए थे, तो इसलिए मैंने सुबह सुबह सोचा कि ये एक स्पॉट हम देखते हुए चलें। और अब मैं आपको दिखाता हूँ,
ऋषिकेश का काफ़ी फेमस स्पॉट। इसकी आए दिन जब भी कभी बाढ़ या फिर पानी का बहाव से होता है तो जिसकी रील आती है वो यही स्पॉट है। ये देखें माँ भोलेनाथ की आप इस प्रतिमा से पहचान गए होंगे स्पॉट को। ये देखिए यहाँ पे लोग आते हैं। प्रमाद निकेतन के साथ में ही था ये छोटा सा ढाबा जहां हमने कहा आलू कचौड़ी, और अब हमें निकलना था होटल करने चेकआउट। अब हमने कर लिया चेकआउट और अब हम सीधा निकलेंगे हर की पौड़ी के लिए। बाहर से हमें रिक्शे मिल गए हैं, 150 रुपये लेते हैं और वो हर की पौड़ी के पास ही में उतारेंगे। तो हर की पौड़ी में अपना बढ़िया दर्शन करके वहाँ पर अपना टाइम स्पेंड हम लोग करने वाले। ज़्यादातर लोग पहले हरिद्वार और फिर हरिद्वार से टेम्पो पकड़ के ऋषिकेश आते हैं, पर हमने ये काम उल्टा करा क्योंकि हमें एक दिन में पूरा ऋषिकेश घूमना था, जिसमें हमारे एक आधा स्पॉट अभी भी रहता है, और फिर हम जा रहे हैं हरिद्वार हर की पौड़ी गंगा स्नान करने। बढ़िया, हमें रिक्शे ने हमारे 40-45 मिनट के अराउंड में हमें यहाँ पे उतार दिया और अभी हम लोग हरिद्वार में ही हैं। तो हम लोग देख रहे हैं थोड़ी बढ़िया बढ़िया जगह स्नान करने के लिए, और फिर एक रेस्टोरेंट वगैरह में ज़रा खाना वाना भी खाएंगे, और बुक हमें बस भी बुक करनी है, एक वो भी काम है। बहुत सही जगह आ गए हैं, मतलब मस्त लग रहा है यार काफ़ी। हरिद्वार के इस पुल पे आने के बाद मुझे तो उन बाबा की याद आ गई जो बस भंडारा कराते ही रहते हैं। तो मुझे तो वो नहीं मिले, अगर आपको मिलते हो तो आप कमेंट में ज़रूर मेरे को बताइए। यहाँ पर थे सारे ढाबे और बहुत तरह तरीके की खाने की चीज़ें। ना सिर्फ खाने की चीज़ें, आपको यहाँ बहुत तरह तरीके की चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, जो देख के मैं भी काफ़ी शौक हुआ, जैसे पुराने सिक्के और पुरानी काफ़ी सारी आर्टिफैक्ट्स। मैं नाई घाट पे, और यहाँ पे मुझे नाई ही नाई दिख रहे हैं। मुझे लगा फालतू में नाम नाई घाट होगा, पर बहुत सारे यहाँ पे सब नाई नाई बैठे हुए हैं, शायद से मुंडन वगैरह कराते होंगे लोग। मेरा तो टाइम में फर्स्ट टाइम है, इसलिए मुझे कुछ पता ही नहीं है यहाँ का ना कोई सीन। बाकी हम लोग तो हर की पौड़ी ढूंढ रहे हैं, वहीं पे हम लोग स्नान करेंगे सोच रखा है। तो अभी लगे पड़े हैं ढूंढने में, और शायद ऑलमोस्ट पहुँच ही गए हैं मुझे लगता है। हम आते हैं कोने की तरफ ये घाट पे, जहाँ पर आके मेरे कुछ थोड़ी मिट्टी चिपकी। जब मैंने मुंह पर करके पड़ा तो वहाँ पर अस्थियाँ विसर्जित करने वाला वो घाट था, तो वहाँ से मैं थोड़ा सा पीछे हट गया और थोड़ा साइड में आके मुझे मिला ये वाला घाट, काफ़ी साफ़ सुथरा, और यहीं हम करेंगे स्नान। अभी भी आप स्नान करो तो सामान आसपास ही रख लो, सही रहता है। हमने तो यही करा है। बाकी अपना बढ़िया करो स्नान और ज़्यादा आगे मत जाओ, मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो है ना, ये सेफ़ रेंज है, इसके आगे भी एक स्टेप है। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि वहाँ पर भी मत जाइए, क्योंकि आगे इतना तेज़ बहाव है कि बस छूटा है और आप निकलते चलोगे आगे। तो बेस्ट है कि हमेशा सेफ जोन में ही रह के ना, सेफ जोन। स्नान मैं कर चुका हूँ और अब बारी है खाना कुछ खाने की। तो जल्दी से मैं कोई अच्छा सा कुछ डिसेंट सा खाने का देख रहा हूँ, ताकि खा पी पाएँ, और फिर देखते हैं, चल निकलते हैं। हमें मिलता है ढाबा जहाँ बाहर बन रहे थे मोमोज़। ये देख के हम घुसते हैं उस ढाबे में, और एक्साइटमेंट थी मोमोज़ खाने की, वो भी यहाँ पर। पूरे उत्तराखंड में कहीं ढंग के मोमोज़ इतने मिलते नहीं, बट यहाँ के मोमोज़ भाई बहुत ज़्यादा अच्छे थे। अब मैं जब भी उत्तराखंड आता ना, मुझे चाइनीज़ फूड में ना चीज़ें कुछ खास मिलती नहीं है, और यहाँ इतने अच्छे मोमोज़ खा के ना सही में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इवन सही में ज़्यादा अच्छे मोमोज़ थे। ये मैं दुकान याद रखूँगा, ये जो भी दुकान है यहाँ पे मोमोज़ जरूर खाना है। फिर हमें मिले पुराने सिक्के, जो मुझे लगता है हर किसी के पास बचपन में होते ही होते हैं। हर 2 कदम पे तो असली चोटी वाले का रेस्टोरेंट है। पता नहीं कितने असली चोटी वाले रेस्टोरेंट है, पता नहीं अब 20-40 रेस्टोरेंट, हर रेस्टोरेंट पे लिखा है असली चोटी वाला, असली चोटी वाला, असली चोटी वाला। यही चल रहा है, मैं इतनी देर से यही पढ़ रहा हूँ, हंसी आ जा रही है बार बार देख देख के। मैंने देखा कि बंदे यहाँ पर कान वगैरह भी साफ़ करवा रहे हैं, मेरे को भी अभी पूछ रहा था। पर मैंने इससे पहले बहुत पहले एक वीडियो देखी थी कि वो बंदा कान साफ़ कराता है और वो पैसे बहुत ज़्यादा मांगता है, और वो कुछ कर देता उसके कान में, मतलब समथिंग कुछ ऐसे रिलेटेड था, मुझे याद नहीं आ रहा, बट मैंने कुछ देखा था और वो मेरे इंसिडेंट एकदम से दिमाग में आ गया कि मैं तो यहाँ पे ऐसे काम कराऊंगा नहीं, और मैं तो वैसे भी ये काम कराने वाला नहीं हूँ। तो अगर आप कभी कराने वाले हो तो अपने रिस्क पे कराइए, क्योंकि या तो आपका कान साफ़ होगा या फिर बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, संभल के। ये टॉयलेट आप एक बार ध्यान से देख लो। कहने को ये स्मार्ट टॉयलेट है, 10 रुपये ले रहे हैं बल्कि, और ना गंदा घटी, बिल्कुल गंदा पड़ा हुआ है, बिल्कुल गंदा पड़ा हुआ है, कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई सफाई नहीं है। ये तो टॉयलेट है इनके। दिल्ली की बस पकड़ने के लिए हमें जाना था आश्रम, जो यहाँ से 1-2 किलोमीटर दूर था। अंकल मिले, अंकल ने 150 रुपये लिए और हम चल पड़े आगे, पर मुझे नहीं पता था अंकल इतने रिस्की और इतने रॉन्ग साइड से लेके चलेंगे। ये वो स्टेट थी जहाँ हम उतर भी नहीं सकते। ये ट्रिप बहुत ख़तरनाक हो गई थी एंड में आते आते, पर जैसे तैसे करके हम पहुँचे बस स्टॉप, और हमें मिल गई हमारी बस बिल्कुल ऑन टाइम। हम आ गए बस में, और दिल्ली के लिए जो मैंने बस बुक करी है ना दिल्ली जाने के लिए, वो है लक्ष्मी हॉलीडेज़। बस बहुत अच्छी है, सारी चीज़ें, बट प्राइवेसी के लिए यहाँ बस कर्टन्स लगा रखे हैं, वो ग्लास वगैरह नहीं है, ये थोड़ी सी दिक्कत है। और बाकी सारी चीज़ें
जैसे कि अगर मैं फ़ोन चार्जिंग की बात करूँ तो सी टाइप और USB दोनों आपको सपोर्ट मिलेंगे। बस मैं अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए यहाँ पे दोनों टाइप से साइड टाइप सी और टाइप USB दोनों इसमें चार्जिंग सपोर्ट है। फ़ोन स्टैंड है, एडजस्टेबल वेंट्स है, पूरे एडजस्टेबल है, इसे ऐसा भी नहीं आते आते ले बेटे। फाइनली हम दिल्ली आ चुके हैं और 8:20 लिखा था और 8:20 ही पहुँचे हैं। बहुत बहुत परफेक्ट चली है, बस कोई दिक्कत नहीं आई, थोड़ी वो प्राइवेसी वाली प्रॉब्लम, बाकी कोई इशू नहीं आया। तो अब हम जा रहे हैं घर और पूरे ओवरऑल ट्रिप की मैं समरी भी देता हूँ, तब मैं घर पहुँच जाऊँ ज़रा। तो थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए। मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। ये 1 नाइट 2 डे की आइटनरी है जिसमें हम कंप्लीटली ऋषिकेश घूमेंगे एंड फिर हर की पौड़ी में अपना स्नान भी करेंगे। थैंक यू।